तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो सिस्टम होती है वो किन फैन की तरफ देखते हुए बोलती है कि मास्टर, क्या आप सच में इसके ऊपर इतने ज़्यादा ट्रेजर और जो रिसोर्सेज है उन्हें बेकार करना चाहते हो। जो सुनकर अब जो चैन यही होता है वो सिस्टम को बुलाते हुए उसे बोलता है कि जियाओसी इधर आओ, और हमें यहाँ पर सिस्टम के नाम को बताया जाता है कि यहाँ पर सिस्टम का नाम जियाओसी है। और अब जो सिस्टम होती है वो भी चैनी के पास में आने लगती है, और वो चैनी के पास में आते हुए उसे पूछती है कि मास्टर क्या हुआ, क्या कुछ गलत है। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि तुमने मुझसे कहा था कि मुझे लॉटरी सिस्टम मिलेगा, तो मेरा लॉटरी सिस्टम कहाँ पर है। जो सुनकर जो जियाओशी होती है वो भी काफ़ी खुश हो जाती है, और वो खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर फाइनली चलो आपको इसके बारे में याद तो आया, आपके पास में लॉटरी का चांस है, तो क्या आप लॉटरी करना चाहते हो। जो सुनकर जो चैन यही होता है वो जियाओशी से बोलता है कि हाँ, मुझे किन फैन के लिए कुछ अच्छा सा ट्रेजर चाहिए, तो जल्दी से लॉटरी को ओपन करो। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओशी होती है वो लॉटरी स्पिन को चैनी के सामने लाते हुए उससे बोलती है कि मास्टर ये लॉटरी स्पिन है, तो प्लीज़ इस बटन को क्लिक करो, जिसके बाद लॉटरी स्पिन हो जाएगी। जो सुनकर जो चैनी होता है वो भी लॉटरी स्पिन के बटन को दबाते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिर इस लॉटरी के स्पिन के अंदर क्या निकलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो लॉटरी का स्पिन होता है वो घूमना स्टार्ट हो जाता है। जो देखकर जो जियाओशी होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि गोल्डन निकलेगा, गोल्डन निकलेगा। और जियाओशी के इतना बोलते हम देखते हैं कि जो लॉटरी की सुई होती है वो जाकर पर्पल वाले पे रुकती है। जो सुनकर जो जियाओशी होती है वो अब सिस्टम के अंदर जाते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं, पर्पल निकला है, पर्पल भी इतना बेकार नहीं है मास्टर, मुझे लगता है कि इससे भी आप काफ़ी खुश होगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन ही होता है उसका लॉटरी के अंदर किसी चीज़ के ऊपर ध्यान जाता है, और जो जियाओशी होती है वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान ना देते हुए उसके पास में जाते हुए बोलती है कि चलो मास्टर देखते हैं कि आखिर पर्पल के अंदर क्या है। और इतना बोलकर जो जियाओशी होती है वो पर्पल वाले आइटम को निकालने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है, और अब वो देखती है कि सिस्टम के अंदर एक बहुत ही बड़ा हैंड आ रहा है, जिसे देखकर तो जियाओशी भी काफ़ी शौक हो जाती है। जिसके बाद अब जो जियाओशी होती है उसके पास में धड़ाधड़ कर वार्निंग की नोटिफिकेशन आने लगती है, और वो उसको बताती है कि बाहर से कोई फोर्स ज़बरदस्ती सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो इसे जल्द से जल्द रोको, नहीं तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। जो सुनकर अब जो जियाओशी होती है वो चैनी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि जो चैनी होता है वो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, और वो वहाँ पर जो गोल्डन आइटम होता है उसे उठा लेता है। और अब गोल्डन आर्टिफैक्ट को उठाने के बाद जो चैनी होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि ये इतना बुरा भी नहीं है। जो सुनकर जो जियाओशी होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर ये सही बात नहीं है, जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा नाजुक है, ये आपकी स्ट्रेंथ को नहीं झेल पाएगा। अगर आपने दोबारा से इस तरह की चीज़ को किया तो जो इस लॉटरी का सिस्टम है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो सुनकर अब जो चैनी होता है वो सिस्टम की तरफ देखने लगता है, और वो सिस्टम की तरफ देखते हुए उसे पूछता है कि क्यों, क्या ये सही नहीं है। जो सुनकर जो जियाओशी होती है वो बेचारी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, और वो उदास होते हुए बोलती है कि मास्टर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सिस्टम के अंदर एक रूल बनाया गया है, जो भी चीज़ आपकी लॉटरी के अंदर निकलेगी आपको वही चीज़ लेनी होगी। अगर आप ज़बरदस्ती किसी दूसरी चीज़ को लेने की कोशिश करते हो तो जो ये लॉटरी का सिस्टम है ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके बाद में भी उसे वापस नहीं ला पाऊंगी। जो सुनकर अब जो चैन यही होता है वो जियाओशी से बोलता है कि ठीक है, मैं अगली बार इस चीज़ का ध्यान रखूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो किन फैन है वो होश में आने वाली है, तो इसीलिए उसके लिए कपड़ों का इंतज़ाम करो। जो सुनकर जियाओशी भी ठीक है बोल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो किन फैन होती है वो भी धीरे धीरे कर होश में आने लगती है, और वो जैसे ही खुद को पानी के बाद टब में पाती है वो काफ़ी शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि मैं आखिर कहाँ पर हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि मैं माउंटेन के अंदर थी, जहाँ पर कि जो शैडो गार्ड थे वो मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे, जिनसे मुझे बचाने के लिए जो दोनों मेरी गार्ड थी वो अपनी लाइफ को भी रिस्क पर डाल रही थी। लेकिन वहाँ पर आखिर हुआ क्या था, और अब जो मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन था वो भी गायब हो चुका है, और आखिर ये पैलेस कौन सा है। और किन फैन के इतना बोलते के साथ ही अब वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है, जो कि किन फैन से बोलता है कि चलो फाइनली तुम होश में आ गई। जो सुनकर किन फैन भी काफ़ी शौक होते हुए बोलती है कि यहाँ पर कौन है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि चैन ये होता है, और वो उसे बोलता है कि ये मैं हूँ जिसने कि तुम्हारी वहाँ पर जान बचाई थी। और अब चैनी को वहाँ पर देखते के साथ ही जो किन फैन होती है वो एकदम से पानी के अंदर चली जाती है, और वो बड़ा ही क्यूट सा फेस बनाते हुए चैनी से बोलती है कि तुम आखिर कौन हो। जो सुनकर अब जो चैनी होता है वो वहाँ से जाते हुए उसे बोलता है कि पहले तुम अपने कपड़ों को पहनो, और कपड़ों को पहनने के बाद मुझे फॉलो करो, उसके बाद मैं तुम्हें सारी बातें बताऊँगा। जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैन होती है वो वहाँ पर रखे हुए उन कपड़ों को पहन लेती है, और उन कपड़ों को पहनने के बाद अब वो चैनी के पास में आते हुए उसे बोलती है कि मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों आपने मेरी जान को बचाया है, क्योंकि हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, और उसी के साथ में जो मेरे मेरिडियन है वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो मैं तो एक यूजलेस पर्सन हूँ। जो सुनकर जो चैनी होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारे मेरिडियन थे मैंने उन्हें दोबारा से रिपेयर कर दिया है, अब तुम कोई भी यूजलेस पर्सन नहीं हो।
जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैन होती है वो भी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए चाइनी से बोलती है कि तुमने मेरे मेरिडियनों को रिपेयर किया है, इसका मतलब तुम मेरी आइडेंटिटी के बारे में जानते हो। जो सुनते के साथ ही जो चाइनी होता है वो किन फैन को बताता है कि हाँ मैं इस बारे में जानता हूँ कि तुम जुआन यान डायनेस्टी की 9th प्रिंसेस हो और तुम जितने भी प्रिंस है उनमें सबसे ज़्यादा लाडली हो एम्परर की। लेकिन एक दिन अचानक से जो तुम्हारे मेरिडियन थे वे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए और तुम एक यूजलेस पर्सन बन गई, जिसके बाद जुआन यूई डायनेस्टी के अंदर भी इस बात को क्लियर कर दिया गया कि जो प्रिंसेस है वो अब यूजलेस पर्सन बन चुकी है क्योंकि उसके मेरिडियन डिस्ट्रॉय हो गए। जो सुनकर अब जो किन फैन होती है वो रोते हुए चाइनी से बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई तुम मेरे बारे में जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मेरा यूज कर जुआन हुई डायनेस्टी से कुछ फ़ायदा उठा सकते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे जैसे एक यूजलेस पर्सन के लिए वो तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। जो सुनकर जो चाइनी होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पर फ़ायदा उठाने नहीं आया बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर ऑफर देने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारे टैलेंट और तुम्हारी स्ट्रेंथ को वापस ला सकता हूँ, तो क्या तुम अपना रिवेंज लेना चाहती हो। और चैनिए के इतना बोलते के साथ ही अब उसके पास में एक न्यू मिशन आ जाता है जहाँ पर कि उसके बताया जाता है कि जो किन फैन है उसे तुम्हें अपने सामने बो डाउन कराना होगा, जिसके लिए तुम्हें 1000 पॉइंट मिलेंगे और अगर तुम ऐसा नहीं कराते हो तो कोई भी पेनल्टी नहीं है। और अब चैनिए की बातों को सुनकर जो किन फैन होती है और होते हुए चैनिए से बोलती है कि हाँ मैं अपना बदला लेना चाहती हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो चैनी होता है वो अपने ओरा को रिलीज करना शुरू कर देता है और वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है अगर तुम अपना बदला लेना चाहती हो तो मेरे सामने बो डाउन करो और मुझे अपना मास्टर मानो। और अब चैनी की प्रेशर के कारण हम देखते हैं कि जो किन फैन होती है वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है। जो देखते के साथ ही अब जो जियाओशी होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आप ये क्या कर रहे हो, आपको टास्क दिया गया था कि जो किन फैन है उसे आपको अपना मास्टर मानना होगा, ना कि आपको उसे ज़बरदस्ती अपने सामने बो डाउन कराना था। जो सुनकर जो चैनी होता है वो जियाओशी से बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात थी, तो ये तो मैं मुझे पहले बताना चाहिए था। और इतना बोलते ही जो चैनी होता है वो अपने प्रेशर को वहाँ से हटा देता है। जो देखकर अब जो जियाओशी होती है वो अपने मन में सोचती है कि इसका जो हो रहा था वो कितना ज़्यादा पावरफुल था, यहाँ तक कि मेरे फादर का भी प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है। मुझे ऐसा लगा था कि जो मेरी सोल है वो पूरी तरह से क्रैश हो जाएगी। और उसके इतना सोचती है अब जो चैनी होता है वो उसके सामने आ जाता है और वो उसके सामने आते हुए उसे बोलता है कि मैं वो पर्सन हूँ जिसने कि तुम्हें उस माउंटेन से बचाया था, उसी के साथ में मैंने तुम्हारा पोजीशन भी ख़त्म किया और जो तुम्हारे मेरिडियन है उन्हें भी दोबारा से रिस्टोर कर दिया है। और अब मैं तुम्हें जो मेरा एक्सपीरियंस है वो पास ऑन करूँगा जिससे कि तुम पावरफुल बन पाओगी और तुम अपने दुश्मनों से अपना बदला भी लोगी। तो बताओ क्या तुम मुझे अपना मास्टर मानने के लिए तैयार हो। और चैनी की इस बात को सुनकर जो जियाओशी होती है वो चैनी से बोलती है कि मैंने सुना है कि कुछ इविल कल्टिवेटर होते हैं जो कि अपने डिसाइबल बनाते हैं और उनके पास में उनकी बॉडी और सोल को रिफाइन कर कर खुद इमोर्टल कल्टिवेटर बन जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बॉडी के अंदर जो रॉयल ब्लड है तुम उसे रिफाइन कर कर खुद पावरफुल बनना चाहते हो। और किन फैन की अब इस बात को सुनकर जो चैनी होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अच्छा तो क्या मैं तुम्हें इस तरह का पर्सन लगता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम जुआन यूई डायनेस्टी की 9th प्रिंसेस हो और इसी के साथ में तुम्हारी बॉडी के अंदर रॉयल ब्लड है, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा रॉयल ब्लड है वो मेरे नज़रों के सामने किसी कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और अगर मुझे तुम्हें हार्म पहुंचाना होता तो मैं कब का हार्म पहुंचा चुका होता, ना कि तुम्हें यहाँ पर अपने डिसाइबल के रूप में एक्सेप्ट करता। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो चैनी से बोलती है कि आखिर तुम मुझे अपना डिसाइबल क्यों बनाना चाहते हो। जो सुनकर जो चैनी होता है वो उसे बोलता है कि इसका रीज़न बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो कि मेरे सामने एटीट्यूड दिखाते हैं, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए मेरे जो डोर है वो हमेशा बंद रहते हैं। मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी भी इस तरह के डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं किया जो कि खुद को बहुत ही बड़ा टैलेंटेड पर्सन मानता हो, लेकिन चूंकि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है तो इसीलिए मैं तुम्हें अपनी डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। तो मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ कि क्या तुम मेरी डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा, तुम्हें अपने दिल की बात को सुनना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है और तुम पावरफुल बनना चाहती हो तो तुम मेरी डिसाइपल बन सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है और तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। तो इसीलिए यहाँ पर चॉइस तुम्हारी है कि तुम मेरी डिसाइपल बनना चाहती हो या नहीं। जो सुनकर हम देखते हैं कि जो किन फैन होती है वो कोई भी जवाब नहीं देती, जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो किन फैन होती है वो बैठे हुए जो मैन हॉल होता है उसके अंदर कल्टीवेशन कर रही होती है, जहाँ पर कि हमें अब पता लग जाता है कि ये चैनी की डिसाइपल बन चुकी है। और अब थोड़ी देर कल्टीवेशन कर लेने के बाद जो किन फैन होती है वो पूरी तरह से रिकवर हो जाती है, जो देखकर वो खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली मैं रिकवर हो गई। तो चलो फिर अब मास्टर के पास में चलते हैं और चलकर उनसे मैं अपनी सिचुएशन के बारे में पूछती हूँ कि मेरे लिए किस तरह की कल्टीवेशन करना सही रहेगा।
जिसके बाद अब जो किन फ़ैन होती है वो कुछ टाइम पहले की बात हमें बताने लगती है और वो हमें बताती है कि जैसे ही मैंने मास्टर को अपने टीचर के रूप में एक्सेप्ट किया था, जो हमारा ये पैलेस था ये पूरी तरह से बदल गया, जिसे देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा शौक हो गई थी और मुझे समझ में ही नहीं आया था कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। क्योंकि इस दाव पैलेस के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो बाहर के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा थी और इस स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं कुछ ही टाइम में पूरी तरह से रिकवर होकर अगले रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लूँगी। इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि जो मेरे मास्टर है वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल और उसी के साथ में मिस्टीरियस है। और अब किन फैन को वहाँ पर देखकर जो चैनी ही होता है वो किन फैन की तारीफ करते हुए बोलता है कि तुमने 3 दिन के अंदर ये पूरी तरह से रिकवर कर लिया, ये इतना बुरा भी नहीं था। जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैन होती है वो खुश होते हुए चैनी को बताती है कि मास्टर ये सब कुछ इस पैलेस के कारण ही हो पाया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसके कारण मैं दोबारा से अब अपने मोटर रियलम पर आ गई हूँ। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे ही कल्टीवेशन करती रहती हूँ तो मुझे लगता है कि पहले की तरह मैं अपनी ब्लू स्पिरिट शी को भी कंडेंस कर लूँगी। और अगर मास्टर यहाँ पर मेरी मदद करते हैं तो मुझे यकीन है कि मैं पर्पल स्पिरिट शी को भी कंडेंस कर पाऊँगी। जो सुनते के साथ ही अब जो चैनी होता है वो किन फैन के सर पे मारते हुए उससे बोलता है कि केवल पर्पल स्पिरिट शी और तुम इसके ऊपर ही इतना ज़्यादा घमंड कर रही हो। जो सुनते ही जो चैनी होती है वो मास्टर से बोलती है कि मास्टर ये हर्ट कर रहा है। इसके बाद अब जो किन फैन होती है वो रोते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर आपने तो कहा था कि आप जिन डिसाइपलों को एक्सेप्ट करते हो वो किस्मत के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना कि उनकी टैलेंट के ऊपर। तो इसीलिए आपको तो इस चीज़ के ऊपर खुश होना चाहिए कि अगर मैं पर्पल स्पिरिट शी को कंडेंस कर लेती हूँ तो, क्योंकि अगर पर्पल स्पिरिट शी की कंडेंस की बात की जाए तो ये लाखों डिसाइपलों में से एक डिसाइपल के पास ही होती है। और अगर मेरी पहले की बात की जाए तो मेरे पास ब्लू स्पिरिट शी थी। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन ही होता है वो किन फैन के सामने आते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारा जो टैलेंट है उसके सामने ब्लू स्पिरिट शी कुछ भी नहीं है। और मेरी बात को याद रखना, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं टैलेंट के ऊपर ध्यान नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में स्ट्रिक्ट नहीं रहूँगा। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता कि वो दोबारा से अपनी स्पिरिट शी को कंडेंस करे, लेकिन तुम्हें ये मौका मिला है तो इसीलिए तुम्हें कम से कम जो गोल्डन स्पिरिट शी है उसे कंडेंस करना होगा, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। और गोल्डन स्पिरिट शी का नाम सुनकर तो जो बेचारी किन फैन होती है उसके तो होश ही गायब हो जाते हैं। और अब जो जियाशी होती है वो चैनी के पास में आते हुए उसको बताती है कि मास्टर जो डिसाइपल एक्सेप्ट करने का टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है और आपके जो रिवॉर्ड है वो आपके ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। और यहाँ पर अब जो एक न्यू टास्क है वो आ चुका है, तो क्या आप इस टास्क को करना चाहोगे। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो जियासी सिस्टम है उसे केवल चैनी ही देख सकता है, उसके सिवा यहाँ पर कोई भी उसके सिस्टम को नहीं देख सकता। और अब मिशन का नाम सुनकर जो चैनी होता है वो भी हाँ बोल देता है। जिसके बाद अब हम मिशन को देखते हैं जो कि चैनी के पास में आया होता है और उसे बताया जाता है कि जो किन फैन है उसे तुम्हें ह्यूमन एम्पर रेस की इनहेरिटेंस को ऑप्टन कराना होगा, जिसके जो रिवॉर्ड है वो 1000 पॉइंट है। लेकिन अगर तुम इस मिशन को कंप्लीट नहीं करते तो यहाँ पर जो तुम्हें पेनल्टी है वो दी जाएगी। और हम देखते हैं कि पेनल्टी के नीचे लिखा हुआ होता है कि आखिर हम मास्टर को पेनल्टी कैसे दे सकते हैं, मास्टर के लिए कोई भी पेनल्टी नहीं है। जिसके बाद हम जो किन फैन होती है हमारा व्यू उसके ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि किन फैन बच्चों की तरह वहाँ पर रो रही होती है और वो रोते हुए चैनी से बोलती है कि गोल्डन स्पिरिट से वो आखिर पॉसिबल भी कैसे है मास्टर, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो तो बहुत ही ज़्यादा है। और अब किन फैन को इस तरह बच्चों की तरह रोता हुआ देखकर जो चैनी होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि तुम मेरी डिसाइपल हो तो इसीलिए गोल्डन स्पिरिट सी तो तुम्हारे लिए मामूली सी बात है, क्योंकि मैंने तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत कुछ सोच कर रखा हुआ है। और इतना बोलकर अब जो चैनी होता है वो वहाँ से जाते हुए किन फैन से बोलता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि तुम मोटर रियलम की दोबारा से पीक पर पहुँच चुकी हो तो अब तुम्हारी प्रैक्टिस का टाइम आ चुका है। जो सुनकर किन फैन उससे बोलती है कि मास्टर आखिर हम प्रैक्टिस करने कहाँ जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो चैनी होता है वो किन फैन से बोलता है कि हम एम्पायर के अंदर वापस जा रहे हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरे पैलेस पर आ जाता है जहाँ पर कि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं। और अब जो किन फैन होती है वो वहाँ पर मौजूद एक लड़की के बारे में बताते हुए चैनी से बोलती है, मास्टर आप ये जो लड़की देख रहे हो इसका नाम किंग जुआन है, जो कि याओ लोंग होली लैंड से है। और अगर इसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये पर्पल स्पिरिट सी को कंडेंस कर चुकी है और अभी ये केवल 18 साल की ही है। और इसे ह्यूमन एम्पर वर्ल्ड की सबसे जीनियस डिसाइपल भी कहा जाता है। जो सुनते ही जो चैनी होता है वो किन फैन से बोलता है कि ये मेरे डिसाइपल बनने के लिए क्वालिफाई नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैन होती है वो एक और लड़की के बारे में उस बताते हुए उनसे बोलती है कि मास्टर इसका नाम ली यान है और अगर इसकी भी बात की जाए तो ये भी केवल अभी 17 साल की है और ये भी पर्पल स्पिरिट सी को कंडेंस कर चुकी है। और अगर इसके कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये स्पिरिट सी रियलम के पीक पर पहुंच चुकी है और ये और जो किन जुआन है ये दोनों होली लैंड से ही है।
जो सुनकर अब चैन ही उसको बताता है कि नहीं, ये दोनों भी मेरी डिसाइबल बनने के लिए क्वालिफाई नहीं है। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो मुंह फुलाते हुए चैन से बोलती है कि मास्टर आपकी रिक्वायरमेंट तो बहुत हाई है, ये दोनों इतनी अच्छी जीनियस है, हर कोई चाहता है कि वो इन्हें अपना डिसाइबल बनाए क्योंकि इनका टैलेंट सबसे ज़्यादा हाई है। लेकिन आपको देखो, आप तो इनकी तरफ देख भी नहीं रहे और बिना देखे ही इन्हें अपना डिसाइबल बनाने से मना कर दिया। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन ही होता है वो किन फैन के गालों को खींचने लगता है और वो उसके गालों को खींचते हुए बोलता है कि अच्छा, तो क्या तुम मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम कर रही हो कि मैंने तुम्हें स्पिरिट शेर अलम के अंदर ब्रेक थ्रू नहीं कराया? अगर तुम ऐसा कर रही हो तो मैं अभी ही तुम्हें कल्टीवेशन कराने के लिए ले जाऊंगा और ज़बरदस्ती ब्रेक थ्रू कराऊंगा। जो सुनकर अब जो किन फैन होती है वो रोते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर मास्टर प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए, मेरा मतलब वो नहीं था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो कि खड़ा होते हुए बताता है कि जुआन यून डायनेस्टी और यूजी डायनेस्टी के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। जो सुनकर दूसरा लोग खुश होते हुए बोलता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें उन लोगों को देखने का मौका मिलेगा। और अब जुआन यून डायनेस्टी का नाम सुनकर जो किन फैन होती है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या जो थर्ड ब्रदर है वो यहाँ पर आ रहा है। और उसके इतना सोचते हुए हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि वहाँ पर आने लगता है और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये थर्ड प्रिंस है जुआन यूई डायनेस्टी का, जिसका नाम की जी बाओ है। और उससे अलग हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन आ जाता है जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये बाई यूजिंग का लीडर है, जिसका नाम की मिंग यू है। जिसके बाद हम वहाँ पर देखते हैं जो थर्ड प्रिंस होता है वो शैडो क्लैन का जो लीडर होता है उसके सामने आ जाता है। जो देखकर जो शैडो क्लैन का लीडर होता है वो थर्ड प्रिंस से बोलता है कि थर्ड प्रिंस, मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा कि मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करो क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैंने तुम्हें यहाँ पर कब ऑफेंड किया। जो सुनकर जो थर्ड प्रिंस होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो तुम्हारा शैडो क्लैन है उसने मेरी सिस्टर को मारने के लिए कुछ लोगों को भेजा था और जब से उन्होंने उसका पीछा किया है हमारी जो सिस्टर है वो पूरी तरह से मिसिंग है, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरी थर्ड सिस्टर कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही अब जो शैडो क्लैन का लीडर होता है वो थर्ड प्रिंस से बोलता है कि यहाँ पर शांत हो जाओ क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जो मेरा शैडो क्लैन है वो केवल पैसे के लिए काम करता है और पैसे के लिए अगर कोई हमें किसी को भी मारने के लिए बोलता है तो हम उसे मार देते हैं। तो इसीलिए तुम हमें यहाँ पर ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी सिस्टर को भी हमें मारने के लिए ऑर्डर मिला था और हमने उसे ही फॉलो कर तुम्हारी सिस्टर को मारा है। तो इस चीज़ के लिए अगर तुम्हें ब्लेम करना है तो उस पर्सन को जाकर ब्लेम करो जिसने कि हमें तुम्हारी सिस्टर को मारने के लिए ऑर्डर दिया था। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो किन फैन होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी जो चैनी होता है वो उसे शांत कराते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर शांत हो जाओ, बेवकूफ़ बनने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हारी बॉडी के अंदर पॉइजन भी था जो कि पहले से ही किसी पर्सन ने डाला हुआ था। तो हो सकता है कि जो ये तुम्हारा थर्ड ब्रदर है ये भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो। जो सुनकर चैनी ये भी शांत हो जाती है और वो किन फैन से बोलती है कि ठीक है, मैं आपकी बात को मानूंगी, लेकिन उसके बाद भी जो ये शैडो क्लैन है उसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि इन्हीं लोगों ने मेरे जो मेरिडियन थे उन्हें डिस्ट्रॉय किया था। जो सुनते के साथ ही अब जो चैनी होता है वो किन फैन को शांत करते हुए उसे बोलता है कि ये काफ़ी बुरा था, तुमने अपनी कल्टीवेशन को खो दिया था और अपनी स्पिरिट एनर्जी को भी गवा दिया था, लेकिन तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि अब तुम्हारे पास में सब कुछ आ चुका है। तो जो तुम्हारे दिल के अंदर हेटरेट है तुम्हें इसे निकालना होगा। अगर तुम अपने दिल के अंदर की हेटरेट को नहीं निकाल पाओगी तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो शांत होते हुए बोलती है कि मास्टर आप कहना क्या चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो चैनी होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि जब तक तुम मेरी डिसाइपल हो तो इस हेवन और इस अर्थ के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि तुम्हें बुली कर सके, केवल एक मैं ही ऐसा पर्सन हूँ जो कि तुम्हें बुली करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो चैनी होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर मुझे आपके ऊपर यकीन है, लेकिन वो जैसे ही उसे याद आता है कि चैनी ने उसे क्या बोला है वो काफ़ी शौक हो जाती है। और अब जो किन फैन होती है वो घबराते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर आपने अभी यहाँ पर क्या कहा। जो सुनकर किन फैन उससे बोलता है कि मैंने क्या कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। जो सुनकर किन फैन उससे बोलती है कि मास्टर आपने कहा कि आप मुझे यहाँ पर बुली करोगे। जो सुनकर जो किन फैन होता है वो उससे बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें बुली करूँगा, क्या इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जो सुनते के साथ ही तो अब जो बेचारी किन फैन होती है वो कोने में बैठकर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि ये किस तरह का मास्टर है, अपने ही डिसाइपलों को बुली कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओशी होती है वो चैनी को आकर बताती है कि मास्टर मैंने यहाँ पर किसी के अंदर मड्रासोरा को फील किया है। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि क्या वो मड्रासोरा किन फैन के लिए था। जो सुनकर वो उसे बताती है कि नहीं, मैं उसे अब डिटेक्ट नहीं कर पा रही क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि एक काफ़ी खूबसूरत लड़की चैनी के पास में आ जाती है और वो उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि सर अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं यहाँ पर आपके साथ में बैठ सकती हूँ। और अब उस लड़की को वहाँ पर देखकर जो किन फैन होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम तो रेड लोटस डीमन लॉर्ड की डॉटर हो जिसका नाम की ली होंग है। जो सुनकर अब जो वो लड़की होती है वो हंसते हुए बोलती है कि हाँ मैं ली होंग हूँ।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओ शी होती है वो हमें स्प्लिट सी के बारे में बताती है। और वो हमें बताती है कि जो स्प्लिट सी होते हैं वो यहाँ पर 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे नीचे ग्रीन, उसके बाद फिर रेड, फिर ब्लू, फिर पर्पल और सबसे ऊपर गोल्ड आता है। और नॉर्मली यहाँ पर जितने भी डिसाइबल होते हैं उनके अंदर रेड या फिर ब्लू स्पीड सी ही पाया जाता है। और जो पर्पल स्पीड सी होता है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड डिसाइबलों में होता है, और ये जिनके अंदर भी होता है उन्हें डायरेक्टली ही इनर डिसाइबल बना दिया जाता है। और सबसे बाद में अगर गोल्डन स्पीड सी की बात की जाए तो इसे ये एक तरह का लेजेंडरी स्पीड सी होता है, जो कि हज़ारों साल में एक डिसाइबल के अंदर ही पाया जाता है। और ये जिसके पास भी होता है वो उस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पर्सन माना जाता है। और जी आप के इतना बताते कि साथ ही अब हम किन फैन को देखते हैं, जो कि ली होंग के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि बैड वोमेन आकर तुम मेरे मास्टर से यहाँ पर क्या चाहती हो। जो सुनकर ली होंग उससे बोलती है कि लिटिल गर्ल तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम आराम से बैठ जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे मास्टर से बात कर रही हूँ ना कि तुमसे। और इतना बोलकर अब जो ली होंग होती है वो वहाँ पर अपनी चार्म टेक्निक का यूज करना शुरू कर देती है। और वो अपनी चार्म टेक्निक का यूज करते हुए चैनी से बोलती है कि जरा देखो ना मैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत हूँ, और उसके बाद भी तुम्हारी डिसेबल मुझसे इस तरह से बात कर रही है। मैं तो बस तुम्हारे साथ में यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो उसकी चार्म टेक्निक होती है वो पूरे रूम के अंदर फैलना स्टार्ट हो जाती है, जिसका वहाँ पर जो लोग बैठे हुए होते हैं उन्हें जो ली होंग होती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। और हम देखते हैं कि उनकी नोज ब्लीडिंग भी होने लगती है, और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये लड़की कितनी खूबसूरत है, अगर इससे एक बार मेरी शादी हो जाए मेरी तो लाइफ ही बन जाए। जिसके बाद हम ली होंग को देखते हैं जो कि धीरे धीरे कपड़ कर कर अपने कपड़ों को सरकाने लगती है। और वो चैनी से बोलती है कि ब्रदर क्या आप मुझे टच करना चाहते हो। और उसके ऐसे करते ही जो जियाओ शी होती है वो उसके प्राइवेट पार्टों के सामने आते हुए बोलती है कि नहीं, मैं ये देखने बिल्कुल भी नहीं दूंगी मास्टर, आप अपनी आंखें बंद कर लो। जिसके बाद अब जो ली होंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये मेरा मैजिक स्पेल है जिससे कि कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो एक मोंक भी क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी वो मेरा गुलाम होगा। लेकिन अगर इस पर्सन की बात की जाए तो सच में ये पर्सन किसी जेड से कम नहीं है। अगर इस पर्सन की खूबसूरती की बात की जाए तो ये कितना खूबसूरत है, और इसी के साथ में ये कितना शांत भी है। और हम देखते हैं कि वो ये सोच ही रही होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किन फैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और तभी जो चैन ये होता है वो उस लड़की से बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही ली होंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए चैन ये से बोलती है कि क्या कहा तुमने। जो सुनकर चैन यू से बोलता है कि मैंने तुमसे कहा कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही अब वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं उन्हें चैनी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वे गुस्से में चिल्लाते हुए चैनी से बोलते हैं कि बादशाह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे इस तरह से बात करने की, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। और इतना बोलकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी आकर चैनी को घेर लेते हैं, और वे उसे घेरते हुए बोलते हैं कि तुम यहाँ से अब बचकर नहीं जा सकते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी खूबसूरत लड़की को इस तरह से बोलने की। तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि जल्दी से अपने घुटनों पर बैठकर इनके सामने भीख मांगो, तभी हम तुम्हें यहाँ से जाने दे सकते हैं। जिसके बाद अब हम वहाँ पर किंग स्वान को देखते हैं जो कि चैनी को ऐसी हालत में देखते हुए बोलती है कि ये बंदा तो यहाँ पर फंस चुका है, आखिर इसे ली होंग के साथ में प्रॉब्लम लेने की क्या ज़रूरत थी। अब मुझे लगता है कि ये यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएगा। जो सुनकर जो ली आन होती है वो उसे बोलती है कि मैं इस बंदे के अंदर कोई भी स्ट्रेंथ महसूस नहीं कर पा रही। जो सुनकर किंग स्वान उससे बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सोल रियलम पर है। जो सुनकर अब जो लियान होती है वो उसको बताती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस लग रहा है, क्योंकि मैं इसके अंदर अगर देखना चाह रही हूँ तो मैं नहीं देख पा रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी शील्ड ने इसके पूरे शरीर को कवर किया हुआ हो। जो सुनते के साथ ही जो किंग स्वान होती है वो उससे बोलती है कि इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो ली होंगे उसके लिए उल्टा प्रॉब्लम होने वाली है, और वो इस आयरन पैलेस से यहाँ पर लात मार कर फेंकी जाएगी। और उनके इतना बोलते हुए हम किन फैन को देखते हैं जिसे कि ली होंग के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि ली होंग तुम कितनी ज़्यादा बेशर्म हो। जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि ठीक है तुम शांत हो जाओ। और इतना बोलकर अब जो चैन ही होता है वो किन फैन से बोलता है कि किन फैन जो तुम्हारा गुस्सा है उसे बचा कर रखो, और उसे मोटिवेशन के लिए यूज करो, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। तुम्हें अपने गुस्से को इस तरह से इन लोगों पर निकालने की ज़रूरत नहीं है। और चूंकि मैं तुम्हारा टीचर हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें आज एक लेसन सिखाऊंगा, और तुम्हें इस चीज़ को हमेशा याद रखना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन ही होता है वो उस टेबल के ऊपर अपने किसी स्पेल को लिखने लगता है, और वो जैसे ही उस टेबल के ऊपर उस स्पेल को लिखता है हम देखते हैं कि वो जो स्पेल होता है वो बहुत ज़्यादा चमकने लगता है। और अब हम देखते हैं कि जो आसमान होता है वो पूरी तरह से बदलने लगता है, और वहीं उसी के साथ में उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा बिजली अभी चमकने लगती है। और अब जो चैन ही होता है वो किन फैन को बताता है कि किन फैन मैं नहीं जानता कि मुझे कितना लंबा टाइम हो गया है इस वर्ल्ड के अंदर घूमते हुए। और इस वर्ल्ड के अंदर घूमते हुए मैंने एक चीज़ को जाना है कि तुम किसी पर्सन को कितना भी क्यों ना समझा लो, चाहे तुम उसे कुछ भी क्यों ना बोल लो, चाहे उसे मार भी क्यों ना लो, लेकिन तुम उसके दिल के अंदर की जो हेट्रेट होती है उसे नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर किसी भी पर्सन के दिल के अंदर की तुम हेट्रेट को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हो तो उसे इस हद तक डरा दो कि वो कभी भी तुम्हारे सामने खड़ा होने की कोशिश ही ना करे। और आज तुम्हारा टीचर होने के नाते मैं तुम्हें ये चीज़ कर कर दिखाऊंगा।
और उसके इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि जो आसमान से लाइट होती है वो ज़मीन की तरफ आने लगती है, जिसे देखकर ली होंग भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एकदम से ये ठंडा रिवोल्यूशन क्यों आने लगा। और उसके इतना बोलते हम देखते हैं कि वो जो घर होता है जिनके अंदर वे सभी लोग बैठे हुए होते हैं उसके ऊपर लाइट गिरना स्टार्ट हो जाती है और अब वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि वो लाइट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि उसने उस पूरे घर को ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर चैनी बैठा होता है वो अभी भी जगह पूरी तरह से सेफ होती है और जो वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं वे शौक होते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर अभी क्या हुआ है, जो ठंडा रिवोल्यूशन था वो यहाँ पर क्यों गिरा। जिसके बाद अब हम थर्ड प्रिंस को देखते हैं जो कि चाइनीज की तरफ देखकर शौक होते हुए बोलता है कि ये पर्सन आखिर है कौन जिसने कि इतने पावरफुल थंडर को यहाँ पर गिराया है। जो सुनते के साथ ही अब जो शैडो गार्ड का मास्टर होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि ये पर्सन कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे यकीन है कि ये हमारे ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड से नहीं हो सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो किंग जुआन होती है वो भी वहाँ पर आने लगती है और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मैं तो इस चीज़ को देख ही नहीं पाई कि उसने आखिर किस तरह के स्पेल को वहाँ पर बनाया था जिससे कि उसने यहाँ पर इतने पावरफुल थंडर को एक्टिवेट कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो लियान होती है वो बोलती है कि ये एक रियल थंडर रिवोल्यूशन था, इसका मतलब इस बंदे की पावर उतनी ज़्यादा है जितना कि हम गेस भी नहीं कर सकते। और उन दोनों के इतना बोलते ही हम ली होंग को देखते हैं जो कि इस थंडर रिवोल्यूशन को देखकर अभी भी शौक में ही होती है। जो देखकर जो उसके साथी होते हैं वो उससे बोलते हैं कि यंग लेडी जल्दी से यहाँ से निकलो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसके पास में रुकना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जिसके बाद हम किन फैन को देखते हैं जो कि चैनी की पावर को देखकर वो भी काफ़ी शौक हो चुकी होती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि मास्टर सच में आप तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। जो सुनकर जो चैनी ही होता है वो किन फैन को डांटते हुए उसे बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं की ये तो 500 तलिस्मान था जिसे कि मैंने रैंडमली ही ड्रॉ कर दिया था, अगर तुम इसे सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें फ्यूचर में सिखा दूंगा। और अब चैनी के इतना बोलते के साथ ही जो जियाओशी होती है वो भी चैनी के पास में आ जाती है और वो उसको आकर बताती है कि मास्टर यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही हो गया क्योंकि आपने इनोसेंट लोगों को भी यहाँ पर घायल कर दिया है। और जियाओशी की इस बात को सुनकर जो चैनी होता है वो उसको बताता है कि नहीं, ये थंडर रिवोल्यूशन इतना पावरफुल नहीं था और मैंने इसको बहुत ज़्यादा स्लो रखा था, इन सभी लोगों के पास में इतना मौका था कि ये उसे डोज कर सकते थे, तो इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर जो जियाओशी होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मुझे ऐसा नहीं लगता, एक बार ज़रा आप सामने की तरफ देखो, आप खुद ही समझ जाओगे। जो सुनते के साथ ही अब जो चैनी होता है वो भी सामने की तरफ देखने लगता है और वो देखता है कि कुछ लोग इंजर्ड हो चुके हैं। जो सुनकर चैनी सिस्टम से बोलता है कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये मामूली सी चोट है। और इतना बोलकर अब जो चैनी होता है वो किन फैन से बोलता है कि किन फैन अपने सर को उठाओ और इन लोगों को एक बार देखो, तुम समझ जाओगी कि जो टीचर थे वो तुम्हें क्या बताना चाहते थे। जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैन होती है वो वहाँ पर मौजूद लोगों की तरफ देखने लगती है और वो जैसे ही उनकी तरफ देखती है वो पाती है कि वहाँ पर जो लोग भी मौजूद है वे बहुत ही ज़्यादा डर चुके हैं। जो देखकर अब जो किन फैन होती है वो चैनी को बताती है कि मास्टर ये तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं और ये मुझे लगता है कि जो आपने ठंडर यहाँ पर डाला था उसी के कारण डरे हैं। जो सुनकर जो चैनी होता है वो किन फैन को बताता है कि हाँ, ये उसी के कारण हुआ है और इस सीन को हमेशा याद रखना। ये सभी लोग यहाँ पर मुझसे नहीं बल्कि मेरी पावर से डर रहे हैं, तो इसीलिए अगर तुम इस रूल वर्ल्ड के ऊपर रूल करना चाहती हो और चाहती हो कि तुम्हारा कोई भी दुश्मन ना हो तो तुम्हें पावरफुल बनना होगा, क्योंकि पावरफुल बनना ही दुश्मन को मिटाने का एक सबसे अच्छा तरीका है। और चूंकि तुम मेरे डिसाइबल हो तो तुम्हें केवल इस वर्ल्ड तक ही नहीं रहना, तुम्हें हेवन के ऊपर भी रूल करना है। और तुम्हें इस चीज़ को हमेशा याद रखना होगा कि तुम्हें अगर किसी के भी दिल के अंदर से पूरी तरह से हेट्रेड को निकालना है तो तुम्हारे पास उसके लिए पावर होना चाहिए। और चैनी कि अब इतना बोलते के साथ ही जो जियाओशी होती है वो चैनी के पास में आ जाती है और वो अजीब सा फेस बनाते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर आपका तरीका तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, आप तो वायलेंस को ख़त्म करने के लिए वायलेंस का ही यूज़ कर रहे हो और आप ये चीज़ें उसे सिखा रहे हो जो कि केवल अभी 15 साल की ही है। तो इसीलिए मास्टर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर ह्यूमन कल्टीवेशन सिखा रहे हो या फिर डीमन। जो सुनकर जो चैनी होता है वो जियाओशी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि जियाओशी क्या तुम्हें मेरे ऊपर शक है। जो सुनकर जो जियाओशी होती है वो घबराने लगती है और वो घबराते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर आप ये कैसी बात कर रहे हो, आखिर मैं मास्टर के ऊपर शक कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो मास्टर के ऊपर पूरा यकीन है कि वो जो कुछ भी करेंगे वो सही होगा। और उसके इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आने लगता है जो कि वहाँ पर आते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर इतनी तबाही मचाने की, क्या तुम्हें कोई दूसरी जगह नहीं मिली जहाँ पर कि तुम अपनी ठंडर की प्रैक्टिस कर सको। और इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये जैंग यांग सिटी का सिटी लॉर्ड है। और अब उस पर्सन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैनी होता है वो भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वो उससे बोलता है कि ये सब कुछ मैंने किया है। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो थोड़ा घबराते हुए बोलती है कि मास्टर ये आप क्या कर रहे हो, क्योंकि ये जो पर्सन है ये शोंगयांग सिटी का सिटी लॉर्ड है और ऐसा कहा जाता है कि इसकी पावर बहुत ज़्यादा है और ये ड्यूटी के हाफ रियलम पर पहुंच चुका है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मास्टर आपको इसके साथ में पंगा लेना चाहिए।
और किन फैन की इस बात को सुनकर जो जियासी होती है वो उसके सर के ऊपर बैठते हुए बोलती है कि ये बताओ तुम्हारी डिसाइपल किस तरह की बात कर रही है, क्या से लगता है कि जो डीटी के हाफ रियलम पर है वो यहाँ पर मास्टर को हरा पाएगा। मास्टर वो पर्सन है जो कि पूरे हेवन और वर्ल्ड को भी तबाह कर सकते हैं, तो फिर ये छोटा सा सिटी लॉर्ड इनके सामने क्या ही टिकेगा। और जाओ शिगे इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो सिटी लॉर्ड होता है वो चानी के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें मैं यहाँ पर बेवकूफ़ लगता हूँ जो कि तुम मुझे इस तरह से झूठ बोल रहे हो। मैं जानता हूँ कि ये ठंडर था जैसे कि किसी बहुत ही पावरफुल वेपन के द्वारा यहाँ पर एक्टिवेट किया गया हो, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये तुमने किया है। इसीलिए मुझे चेक करने दो कि आखिर तुम्हारे पास में ऐसा क्या है जिससे कि तुमने इस ठंडर को यहाँ पर बुलाया था। और इतना बोलते के साथ ही अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है और वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि चाहे तुम यहाँ पर टोइस्ट भी क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी मैं पता कर लूँगा कि तुमने ये कैसे किया। और इतना बोलते के साथ ही अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो वहाँ पर अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि चलो पता लगाते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर कौन हो। और इतना बोलते के साथ ही अब वो पाता है कि वो एक अंधेरी सी जगह में आ चुका है। जो बोलते के साथ ही वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो इधर उधर देखते हुए बोलता है कि अभी मेरे साथ क्या हुआ। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही अपने सामने देखता है वो देखता है कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन टाइप कुछ बन चुका होता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि ये तो सब कॉन्शियस है, या ऐसा कहा जा सकता है कि ये स्पिरिचुअल स्पेस है। आखिर ये पर्सन है कौन और इसके अंदर से जो ये पावर है ये आखिर इतना पावरफुल क्यों है। और इतना बोलते हम देखते हैं कि जो चैन ये होता है वो वहाँ पर आ जाता है और उसके वहाँ पर आते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो स्पिरिचुअल प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर तो अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो भी घबराने लगता है और वो समझ जाता है कि उसने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड की जो बॉडी होती है वो वहाँ से धीरे धीरे कर गायब होने लगती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि दोबारा से वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है, लेकिन जो सिटी लॉर्ड होता है वो इस चीज़ से काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो चाइनीज से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सीनियर मुझे माफ़ कर देना, इस जूनियर ने आपको ऑफेंड कर दिया। जो देखकर अब जो किन फैन होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ और वो दोनों तरफ देखते हुए बोलती है कि आखिर सिटी लॉर्ड मास्टर से माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। जिसके बाद हम जो शैडो क्लैन का मास्टर होता है उसको देखते हैं, जो कि अपने इस मोमेंट को देखकर अपने मन में सोचता है कि जो सिटी लॉर्ड था उसने यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज किया था ताकि वो इस पर्सन की कल्टीवेशन के बारे में पता कर सके। और जैसे ही सिटी लॉर्ड ने वो टेक्निक अपनी यहाँ पर चालू की, उसकी जो टेक्निक थी वो एक ही पल में ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इवन की सिटी लॉर्ड भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे जल्द से जल्द सेक्ट के अंदर पहुंचना होगा और इस बारे के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होगी, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है जिसे कि हम आगे बढ़ने नहीं दे सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सिटी लॉर्ड को देखते हैं, जो कि चैनी का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर मेरी जान बख्शने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर बेफालतू के किसी लोगों को भी नहीं मारता जब तक कि वो मुझे ऑफेंड ना कर दे। और इतना बोलकर जो चैन ये होता है वो किन फैन से बोलता है कि चलो अब यहाँ पर ऑलमोस्ट टाइम पूरा हो चुका है। जो सुनते ही जो किन फैन होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो चैन से बोलती है कि मास्टर जिस चीज़ के लिए हो गया टाइम पूरा। और किन फैन के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से अर्थक्वेक आने लगता है, जो देखकर सभी लोग शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एकदम से अर्थक्वेक क्यों आने लगा। जो सुनकर जो लियान होती है वो बताती है कि लगता है कि जो इम्पेरर पैलेस है वो ओपन होने वाला है, तो चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग उस तरफ जाने लगते हैं और वे उस तरफ जाते हुए बोलते हैं कि जल्दी चलो, हमें आज अच्छे अच्छे ट्रेजरों को ढूंढना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो इम्पेरल टॉम्ब होता है उसके पास में आ चुके होते हैं और उस जगह को देखते हुए वे बोलते हैं ये जो इम्पेरल पैलेस है ये 50 सालों में एक बार ही ओपन होता है और फाइनली अब ये ओपन हो चुका है, तो इसलिए हम लोगों की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है जो कि हमें इसे ओपन होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्योंकि ये जो एम्पर टॉम्ब है इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेजर है, और ट्रेजर तो कुछ भी नहीं, इसके अंदर सबसे खतरनाक चीज़ है एम्पर इनहेरिटेंस। अगर एम्पर इनहेरिटेंस किसी को भी मिल जाए तो वो इस ह्यूमन वर्ल्ड का न्यू एम्पर होगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन ये होता है वो भी किन फैन के साथ में वहाँ पर आ जाता है। और अब चैन ये को वहाँ पर देखकर जो लोग होते हैं वो घबराते हुए बोलते हैं कि आखिर ये पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है। इसे देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि ये यहाँ पर एम्परर इनहेरिटेंस को पाने के लिए आया है, क्योंकि ये तो पहले ही बहुत पावरफुल है। तभी एक और पर्सन बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, एम्परर इनहेरिटेंस बहुत पावरफुल चीज़ है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी पावरफुल पर्सन उसे पाने की कोशिश करेगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो भी चैनिए के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए उसको बताता है कि सीनियर क्या आप ह्यूमन एम्पर रूइंस के अंदर जाना चाहते हो, लेकिन इसके ऊपर कल्टीवेशन की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है और केवल सोल एलम से नीचे का कल्टीवेटर ही इसके अंदर जा सकता है। जो सुनते के साथ ही जो चैन ये होता है वो सिटी लॉर्ड से बोलता है कि नहीं तुम यहाँ पर गलत समझ रहे हो, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ जो कि इस एम्पर टॉम के अंदर जाएगा, वो यहाँ पर मेरी डिसाइपल है जो कि इस एम्पर टॉम के अंदर जाने वाली है। जो सुनते के साथ ही अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो चैनी से बोलता है कि सीनियर मैं नहीं जानता कि आपकी कल्टीवेशन का लेवल क्या है, लेकिन चूंकि ये आपकी डिसाइबल है तो इसीलिए मुझे इतना तो पक्का यकीन है कि इसके भी कल्टीवेशन का लेवल सोल एलम से हाई होगा। तो क्या आपको लगता है कि ये इंटर कर पाएगी?
जो सुनकर जो चैन नहीं होता है वो उसे बोलता है कि तुम इस चीज़ की प्रॉब्लम ना लो, क्योंकि जो मेरी डिसाइबल है उसके कल्टीवेशन का लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं है, ये केवल अभी मोटर रियलम पर है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये हमारे साथ में यहाँ पर मजाक कर रहा है, ये क्या अभी तक ये केवल मोटर रियलम पर ही है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम शैडो क्लैन का जो मास्टर होता है उसको देखते हैं, जो कि इस चीज़ को सुनकर सरप्राइज हो चुका होता है। वो बोलता है कि क्या सच में इसे लगता है कि मोटर रियलम का कल्टीवेटर यहाँ पर एम्पर इनहेरिटेंस को पा सकता है। जो सुनते के साथ ही अब जो वहाँ पर मौजूद लोग होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं और वे आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि ये पर्सन इतना पावरफुल है, लेकिन इसके कल्टी डिसाइपल को तो देखो, वो केवल अभी तक मोटर रियलम पर ही है। यहाँ तक अगर मेरे कल्टीवेशन की बात की जाए तो मैं भी मोटर रियलम से हूँ, आखिर इसके जैसा पावरफुल पर्सन इतने कमजोर डिसाइपल को कैसे रख सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने इसे बस इसकी खूबसूरती देखकर ही इसको अपना डिसाइपल बनाया होगा। और उन लोगों के अब इतना बोलते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होता है वो चाइनीज से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सीनियर फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो आपकी डिसाइपल है वो वहाँ पर इंटर कर सकती है, तो ठीक है मैं अब गेट को ओपन करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैन होती है वो वहाँ पर रोना शुरू कर देती है और रोते हुए चाइनीज से बोलती है कि मास्टर क्या आप यहाँ पर मुझे बेचना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो चाइनीज होता है उसके गालों को खींचते हुए उससे बोलता है कि मैंने वहाँ पर उस टेंडर का इसीलिए अटैक का यूज किया था ताकि मैं सभी लोगों का अट्रैक्शन अपनी तरफ ला सकूँ, और अब उन लोगों को पता लग चुका है कि तुम मेरे डिसाइपल हो, तो इसीलिए उनमें से कोई भी इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर सके, चाहे तुम्हारा रियलम कितना भी नीचा क्यों ना हो, तुम वहाँ पर आराम से घूम सकती हो, इनमें से कोई भी तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो रोते हुए बोलती है कि मास्टर मेरे गालों को मत खींचो। जो सुनकर अब जो चैन ये होता है वो किन फैन से बोलता है कि ये तुम्हारे मास्टर का पहला मिशन है जो कि तुम्हें दे रहा है, तो इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द एम्परर टॉम के अंदर जाकर जो एम्परर इनहेरिटेंस है उसे लेना होगा। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं अब हार्ड वर्क करूंगी। लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि जो उसका मास्टर है वो उसे एम्परर इनहेरिटेंस लाने के लिए बोल रहा है, वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि मास्टर क्या आप एम्परर इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे हो। और अब इतना बोलकर जो किन फैन होती है वो चिल्लाते हुए चाइनीज से बोलती है कि मास्टर क्या आपको पता भी है कि आप मुझे क्या मिशन दे रहे हो। एम्परर इनहेरिटेंस को पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसे इतने सालों में कोई भी नहीं ऑप्टन कर पाया, क्योंकि उसे पाने के लिए जो प्रीवियस एम्परर था उसका टास्क को कंप्लीट करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और अगर वहाँ पर अभी मेरी बात की जाए तो मैं तो केवल मोटर रियलम पर ही हूँ, तो मेरा तो कोई भी चांस नहीं बनता कि मैं उस एम्परर इनहेरिटेंस को पा पाऊँ। लेकिन हम देखते हैं कि जो चैन ये होता है वो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम्हें मैंने अपना डिसाइबल चुना है, तो मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है कि तुम इस काम को कर लोगी। जो सुनते के साथ ही अब जियाओशी भी वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मुझे मास्टर के जजमेंट के ऊपर पूरा यकीन है कि वो अगर उन्होंने कहा है कि तुम इस इनहेरिटेंस को पालोगी तो पक्का तुम पा ही लोगी। जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैन होती है वो वहाँ पर बच्चों की तरह रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि मास्टर आपको मेरे ऊपर यकीन है, ये अच्छी बात है, लेकिन सच बताओ तो मुझे तो खुद के ऊपर ही यकीन नहीं है कि मैं इस काम को कर लूँगी। और किन फैन के अब इतना बोलते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होता है वो वहाँ पर चिल्लाते हुए अनाउंस करता है कि ठीक है, अब जो एम्पर रूइंस है वो यहाँ पर ओपन होने वाला है, तो तुम सभी लोग इसके अंदर जाओगे और जाकर इसे एक्सप्लोर करोगे। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये एम्पर रूइंस है ये एम्पररों का छोड़ा हुआ एक पैलेस है, जिसके अंदर की एम्पर की इनहेरिटेंस रखी हुई है। इतने सालों में आज तक इसके अंदर कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम लोगों को वार्न करना चाहूँगा कि तुम्हें उसके अंदर काफ़ी सावधानी के साथ में रहना होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वहाँ पर मौजूद डिसाइबल होते हैं वे सभी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ठीक है सिटी लॉर्ड, हम आपकी इस बात को याद रखेंगे और शुक्रिया हमें इस बारे में याद दिलाने के लिए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो किन फैन होती है वो बड़ा ही मासूम सा फेस बनाते हुए चाइनीज से बोलती है कि मास्टर क्या मुझे सच में उसके अंदर जाना है। जो सुनते के साथ ही जो चाइनीज होता है वो उससे बोलता है कि हाँ जल्दी से उसके अंदर जाओ और जो वहाँ पर एम्पर इनहेरिटेंस रखी हुई है उसे लेकर आ जाओ। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो रोते हुए बोलती है कि मास्टर ये आपको क्या इतना आसान लगता है जो आप मुझे ऐसे बोल रहे हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी पावरफुल लोग आने लगते हैं, जिन्हें देखकर जो वहाँ पर डिसाइपल मौजूद होते हैं वे खुश होते हुए बोलते हैं कि देखो जरा जो एल्डर है वो यहाँ पर आ गई है, तो चलो हम भी वहाँ पर चलते हैं, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। और उन लोगों के इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि जो सभी एल्डर होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और उनमें से एक एल्डर बोलता है कि क्या सच में जो रूइंस है वो ओपन हो गया। तभी एक और एल्डर बोलता है कि हाँ, और सभी लोग अंदर भी जा चुके हैं। तभी जो लड़की होती है वो भी बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि रूइंस ओपन हो गया, क्योंकि रूइंस को ओपन होने में तो अभी बहुत टाइम बाकी था, तो फिर ये अपने आप ही इतनी जल्दी ओपन कैसे हो गया। और उन लोगों के इतना बोलते हैं अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो उनके सामने आ जाता है और वो उन लोगों के सामने आते हुए उनको बताता है कि डाओलुओ जोंग और जो याओलुओ लोंग है वे होली लैंड के दोनों डिसाइपल इंटर कर चुके हैं। जो सुनकर वो भी खुश होते हुए बोलती है कि तुमने अच्छा काम किया। जिसके बाद अब हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है कि इनमें से जो ओल्ड मैन है इसका नाम एल्डर लुओ है और वहीं जो लड़की है इसका नाम एल्डर यू जैंग है।
और अब जो एल्डर लोआ होता है वो सिटी लॉर्ड से बोलता है कि सिटी लॉर्ड, मैंने सुना है कि यहाँ पर एकदम से ठंडर आ गई थी, तो क्या यहाँ पर कोई इविल कल्टीवेटर आया है जो कि दोबारा से इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जो सुनकर जो एल्डर ये जोंग होती है वो भी घबराते हुए बोलती है कि हाँ, मैंने भी इस बारे में सुना है, तो इसीलिए मैं भी तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सच में ये सच है और जो डीमन है वो यहाँ पर आ चुका है। जो सुनकर अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो घबराते हुए जो चैनी होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या बोले। और अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो बात को घुमाते हुए उन लोगों को बताता है कि ये रेड लोटस डीमन सेक्ट ने किया था। वे लोग यहाँ पर आकर तबाही मचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने उन लोगों को यहाँ से मार कर भगा दिया है। जो सुनते के साथ ही अब जो एल्डर ये जोंग होती है वो भी बोलती है कि लगता है कि उन लोगों को पता लग गया होगा कि जो रूइंस है वो ओपन होने वाला है, इसीलिए वे लोग यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी करना चाह रहे थे ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटर कर सके। जो सुनकर अब जो एल्डर लुओ होता है वो भी गुस्से में बोलता है कि ये जो डीमनों का ग्रुप है ये कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है, एक दिन जब ये सभी लोग मेरे हाथ में लग जाएंगे उसके बाद देखना मैं इन सभी को कितने बुरी तरह से पीटता हूँ। जिसके बाद अब जो जियाओ शी होती है वो चैनी के पास में आ जाती है और वो चैनी के पास में आते हुए उसे बोलती है कि मास्टर, क्या आपको यहाँ पर डर नहीं लग रहा, क्योंकि जो किन फैन है वो अकेले ही रूम के अंदर गई है। जो सुनकर अब जो चैनी होता है वो जियाओ शी से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये जो इनहेरिटेंस है ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है और मैं बहुत ही आसानी से जो किन फैन है उसको ये चीज़ दिला सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा इसीलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा और वो फिर इस चीज़ के मतलब को ही नहीं समझ पाएगी, तो इसीलिए उसे इस चीज़ को पाने के लिए खुद ही मेहनत करनी होगी ताकि वो इस चीज़ के मतलब को समझ सके और वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन सके। और अब चैनी के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।